हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे क्वेश्चन मार्क में स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर। और टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर हमारा जो मेन मुद्दा होगा वो होगा आज हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। और अभी हम लोग इस वीडियो सीरीज में बेसिकली बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर कि कैसे हम लोग किसी भी रिलेशन को देख के बता सकते हैं कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो बेसिकली हमारा पूरा बातचीत जो होगा वो टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है जो हम लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को डिस्कस किए हुए थे कि जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में अभी भी दो ही सेट जाएंगे, लेकिन दो सेट ए और बी ना होके ए और ए ही होंगे। तो ये मेन पॉइंट हमको याद रखना है। चलिए हम लोग आगे वीडियो को स्टार्ट किया जाए और कैसे किसी भी रिलेशन को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर ले कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसके ऊपर हम लोग करते हैं चर्चा। तो चलिए, जब भी हम बात करेंगे किसी भी रिलेशन के ऊपर तो ये बात क्लियर है हमको कि हमको उसका सबसेट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ पे जो स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट ए। अभी हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए। किसी भी एक सेट के ऊपर हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि जब भी हमारे पास कोई भी एक रिलेशन है और हमारे पास कोई भी एक सेट है और हमको उसके रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो हमको उसी सेट का पहला पॉइंट क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, हमारे पास एक सेट है ए जिसके पास एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। अगर हम सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? ए कॉमा बी कॉमा सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको किसके साथ करना है? ए कॉमा बी कॉमा सी के साथ। और जब हम लोग किसी भी एक सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी दूसरे सेट के साथ करते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ ऑर्डर पेयर आता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। कुछ कुछ की पॉइंट्स है, उसको सबसे पहले हम लोग दिमाग में क्या कर लेंगे? फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद जो भी हमारा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को याद रखेंगे और इजिली आइडेंटिफाई कर देंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो पहले की पॉइंट को समझ लेते हैं। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे दो सेट को कर रहे हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएगा वो क्या एलिमेंट्स होगा? हमारे पास ए कॉमा ए आएगा, ए कॉमा बी आएगा, ए कॉमा सी आएगा, बी कॉमा ए आएगा, बी कॉमा बी आएगा एंड बी कॉमा सी आएगा। फिर सी कॉमा ए आएगा, सी कॉमा बी आएगा और सी कॉमा सी आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। जब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए के साथ किए तो हमारे पास ये सब एलिमेंट्स आ गया। ध्यान देने वाला चीज है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे आया वो टोटल एलिमेंट किस फॉर्म में है? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ये नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। तो हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए क्रॉस ए का, ये सब किस फॉर्म में है? ये सब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, एक्सक्यूज मी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट आए हैं जिनको मैंने रेड कलर से बॉक्स बनाया है, ये टोटल एलिमेंट हमारे क्या है? ये ऑर्डर पेयर में आए हुए हैं। अब रहा बात कि जब भी हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? ए क्रॉस ए का सबसेट को स्टडी करते हैं और सबसेट को स्टडी करके हमको बताना है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब, इसका बहुत सारा सबसेट भी बनेगा, ये आपको पता है। तो इसका बहुत सारा सबसेट को तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम एक बात समझेंगे। क्या समझेंगे? कि हमारे पास जब किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी से कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारा सबसेट आएगा। बहुत सारा क्या आएगा? सबसेट्स आएगा। और सबसेट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सबसेट को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा हमारा सबसेट को सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए, वो चेक करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बताएंगे कि रिलेशन हमारा स्टडी करने के बाद कि सिमेट्रिक रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन
सिमेट्रिक रिलेशन हमारा है या सिमेट्रिक रिलेशन हमारा नहीं है। तो यही यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये सब हमको पहले दिमाग में फिट कर लेना है। अब रहा सवाल कि जब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन का बात करेंगे तो हमको एक दो टर्म पहले से दिमाग में फिट कर लेना होगा। एक और दो टर्म है क्या, तो हमको एक चीज जान लेना होगा कि सिमेट्रिक पेयर क्या होता है। क्या जान लेना होगा हमको? सिमेट्रिक पेयर क्या होता है। हमको जानना होगा कि सिमेट्रिक पेयर क्या होता है। हमको जानना होगा कि सिमेट्रिक पेयर क्या होता है। अगर हम लोग सिमेट्रिक पेयर को समझ लेंगे तो हमको सिमेट्रिक रिलेशन समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक पेयर को समझाने के लिए क्या करते हैं कि एक मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं ए का, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग ए से कर रहे हैं। तो चलिए एक मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे चलिए डायग्राम बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना। तो हम लोग यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे। 3x3 का मैट्रिक्स इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे पास एलिमेंट 3 है। तो हमको 3x3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। जो कि हमारे पास रो में भी एलिमेंट है ए, बी और सी, और कॉलम में भी है ए, बी, सी। और जब ए बी सी का हम लोग यानी कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएगा वो एलिमेंट्स क्या आएगा? ए कॉमा ए आएगा, ए कॉमा बी आएगा, ए कॉमा सी आएगा, बी कॉमा ए आएगा, बी कॉमा बी आएगा, बी कॉमा सी आएगा, सी कॉमा ए आएगा, सी कॉमा बी आएगा और सी कॉमा सी आएगा। तो ये हमारे क्या हुए? एलिमेंट्स हो गए ऑर्डर पेयर के टर्म में, जब हम लोग सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए से कर रहे हैं। तो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में हम लोगों को रखना है यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे कौन सा सिमेट्रिक पेयर है और कौन सा हमारा सिमेट्रिक पेयर नहीं है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, या इनको हम लोग रिफ्लेक्सिव पेयर भी बोलते हैं, या हम लोग इसको डायगोनल पेयर भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो डायगोनल के पास एलिमेंट्स है, जो डायगोनल में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। या इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव पेयर भी बोलते हैं। या इसी को हम लोग आपको डायगोनल पेयर भी बोलते हैं। डायगोनल पेयर बोलते हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल पेयर हैं या रिफ्लेक्सिव पेयर हैं। ओके, और ये सब जो हैं ये सब हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं। तो अब हमको यहाँ पे मेन मकसद हमको ये जानना है कि हमारे पास कौन सा जो एलिमेंट है उसका सिमेट्रिक पेयर कौन सा एलिमेंट होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए बी ए जो है, बी ए का सिमेट्रिक पेयर जो हमारे पास होगा, जो हमारे पास बी ए है, बी ए का सिमेट्रिक पेयर हमारा ए बी होगा और ए बी का सिमेट्रिक पेयर बी ए होगा। ये याद रखना है, ए बी का सिमेट्रिक पेयर बी ए और बी ए का सिमेट्रिक पेयर आपका बी ए का सिमेट्रिक पेयर ए बी होगा। उसी तरीके से सी ए का सिमेट्रिक पेयर ए सी होगा और ए सी का सिमेट्रिक पेयर सी ए होगा। सी बी का सिमेट्रिक पेयर बी सी होगा और बी सी का सिमेट्रिक पेयर आपका सी बी होगा। तो रेड कलर से जो हम बॉक्स बनाए हैं वो सिमेट्रिक पेयर बना दिए हैं। अब रहा सवाल कि जो डायगोनल में एलिमेंट है उनका सिमेट्रिक पेयर क्या होगा। तो याद रखना है जो भी एलिमेंट डायगोनल में है वो अपने आप का खुद ही सिमेट्रिक पेयर होता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर खुद डायगोनल एलिमेंट ही होता है। जैसे कि ए कॉमा ए का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा? ए कॉमा ए ही होगा। बी कॉमा बी का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा हमारे पास? बी कॉमा बी का सिमेट्रिक पेयर बी कॉमा बी ही होगा। और सी कॉमा सी का सिमेट्रिक पेयर सी कॉमा सी ही होगा। यानी कि एक चीज हमारे दिमाग में फिट हो गया कि डायगोनल एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर खुद डायगोनल एलिमेंट ही होगा। क्लियर है। और यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सिमेट्रिक पेयर आपको पता चल गया कि बी ए का सिमेट्रिक पेयर ए बी और ए बी का सिमेट्रिक पेयर बी ए, सी ए का सिमेट्रिक पेयर ए सी और ए सी का सिमेट्रिक पेयर सी ए, सी बी का सिमेट्रिक पेयर बी सी और बी सी का सिमेट्रिक पेयर सी बी, सी सी का सिमेट्रिक पेयर सी कॉमा सी ही होगा। बी कॉमा बी का सिमेट्रिक पेयर बी कॉमा बी ही होगा और ए कॉमा ए का सिमेट्रिक पेयर
ए कॉमा ए ही होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर खुद डायगोनल एलिमेंट ही होता है। तो अभी तक हम लोग जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए, क्या क्या डिस्कस किए, मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ और आगे क्या डिस्कस करूंगा वो भी बता देता हूँ कि हमको सिमेट्रिक रिलेशन समझने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट क्या था कि जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर में बात करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम ही सेट जाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन सेट ए के ऊपर सर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग सेट ए से करेंगे और सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए से करेंगे तो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इन टर्म ऑफ ऑर्डर पेयर आएंगे। अब ये ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स आ गए, अब हमको क्या करना है, ए क्रॉस ए का सबसेट्स बहुत सारा देखना है और सबसेट को स्टडी करना हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। सबसेट को स्टडी करने को क्या हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे रिलेशन बोलते हैं। सबसेट को स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशन बोलते हैं। तो हम लोग डिफरेंट सबसेट या डिफरेंट रिलेशन को देखेंगे, स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद बताएंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर हमने यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का किया है कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो, इजी तरीके से इसको हम लोग समझने के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किए हुए हैं, जिसमें कि डायगोनल के पास जो भी एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट हैं, उनका सिमेट्रिक पेयर खुद डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं। पहला चीज ये दिमाग में रखना है। दूसरा कि ये वाले जो है, मैंने ए बी का सिमेट्रिक पेयर बी और बी ए का सिमेट्रिक पेयर ए बी होगा। तो इस सिमेट्रिक पेयर का कॉन्सेप्ट हमको अभी तक समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, वो हम लोग देखेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां तक में कोई दिक्कत, क्लियर यहां तक, ओके। अब यहाँ पे एक स्लाइड रेडी है सिमेट्रिक रिलेशन का और अभी थोड़ा सा 5 से 10 मिनट केवल फोकस बनाइए और ये ऑटोमेटिकली आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि देख के तुरंत कैसे बता देना है बिना ज्यादा सोचे समझे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं, परिभाषा क्या है सिमेट्रिक रिलेशन का। तो देखिए यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट को अगेन हम फिर से ब्रेक करके समझाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कैसे हमको चेक करना है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या बोलता है यहाँ पे कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, यानी कि अभी भी रिलेशन ऑन अ सेट ए के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ for all values of a comma b which belongs to set a, if ab belongs to r then ba belongs to r होना चाहिए। समझाते, यानी यहां पे हमको क्या क्या चीज समझना है। एक तो रिलेशन ऑन अ सेट ए क्या बोल रहा है, दूसरा ये वाला पॉइंट और तीसरा ये वाला पॉइंट। अगर ये 3 पॉइंट को हम लोग समझ जाएंगे तो हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब है जब आप सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए से कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जितना भी एलिमेंट्स आएगा जो कि रेड कलर से यहाँ पे हम मार्क करके रखे हुए हैं, वो किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा हमारा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। पहला चीज कि जितना भी एलिमेंट्स हमारा आएगा किस फॉर्म में आएगा, वो एलिमेंट आएगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि जितना भी एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि पहला वाला एलिमेंट हो ऑर्डर पेयर का या दूसरा वाला एलिमेंट हो ऑर्डर पेयर का, वो दोनों एलिमेंट किससे होना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। चाहे यहां पे आप देख लो, चाहे यहां पे देख लो, चाहे कहीं पे देख लो, जब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ए से कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी एलिमेंट इन टर्म ऑफ ऑर्डर पेयर आ रहा है, उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट दोनों सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट यहां पे बोल रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा
कॉमा बी विच बिलोंग्स टू ए। अब उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब पहले आपको हम समझाते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, फिर उसके बाद सिमेट्रिक का कंडीशन आपको डिस्कस करते। देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मैं लिख देता हूं यहां पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रिलेशन, आर का मतलब है रिलेशन, और रिलेशन का मतलब क्या है कि रिलेशन यानी कि सबसेट, सबसेट। ठीक, अब बोल रहा है कि अगर किसी सबसेट में या अगर किसी रिलेशन में अगर एलिमेंट ए कॉमा बी एग्जिस्ट करेगा तो इसका रिफ्लेक्सिव पेयर भी, इसका सिमेट्रिक पेयर भी होना चाहिए। तो ए बी का सिमेट्रिक पेयर अगर रिलेशन में है, अगर सबसेट में है, यानी एक एलिमेंट अगर ए कॉमा बी है तो इसका सिमेट्रिक पेयर भी उस सबसेट में होना ही चाहिए, तब जाके रिलेशन क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। तो ए बी का सिमेट्रिक पेयर हमारे पास क्या है, बी ए है। तो अगर हमारे पास किसी भी एक सबसेट में या किसी भी एक रिलेशन में जो भी एलिमेंट होगा, अगर उसका हमारे पास सिमेट्रिक पेयर होगा तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक पेयर कोई एक भी एलिमेंट का अगर नहीं हमको मिलेगा तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। इसको इस तरीके से एक और तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सबसेट है, सबसेट मान लेते हैं कि आर है, और आर के पास जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे 2 एलिमेंट्स हो या 3 एलिमेंट्स हो या 4 एलिमेंट्स हो या 5 एलिमेंट हो या 10,000 एलिमेंट्स हो, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। तो एक भी अगर ऐसा एलिमेंट हमको मिल गया सबसेट का या रिलेशन का जिसका सिमेट्रिक पेयर नहीं है उस सबसेट में या रिलेशन में, तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यही बेसिक कंडीशन है। तो यहां पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन हम मैट्रिक्स रखे हुए हैं, जहां पे हमारे पास क्या है, सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए से किए हैं, और यहां पे टोटल एलिमेंट को हम यहां पे क्या किए हैं, सजा के रखे हुए हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी रिलेशन को देख के आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है। और एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 7 एग्जाम्पल तक पहुंचते पहुंचते हमारा अंडरस्टैंडिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद किसी भी रिलेशन को देख के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले पहला वाला हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज याद रखना है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7 जो है वो क्या है, वो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब ए के साथ कर रहे हैं तो इन सभी का क्या है, सबसेट्स है। क्या है, सभी का सबसेट्स है। और सबसेट्स को यानी कि सबसेट को ही स्टडी करना रिलेशन बोलते, देख के हमको बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। 50 बार एक वर्ड को रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बात चल जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है जिसके पास एलिमेंट है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, और आपको बताना है कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो कंडीशन चेक करते हैं जो हमारा डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या बोलता है कि जितना भी एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर पेयर का, ठीक, वो सब किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो चेक करते हैं, ए कॉमा बी, ए बी सेट ए का एलिमेंट है और बी बी सेट ए का एलिमेंट है। बी बी यहाँ पे बी कॉमा ए में भी बी जो है सेट ए का एलिमेंट है और ए भी सेट ए का एलिमेंट है। तो पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई है। बाकी का कंडीशन आगे चेक करते, बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट दिया हुआ है ए कॉमा बी जो कि रिलेशन में है, तो उसका हमको क्या सर्च करना पड़ेगा, उसका हमको सिमेट्रिक पेयर उसी सबसेट में या उसी रिलेशन में सर्च करना पड़ेगा। अगर एग्जिस्ट किया तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ए बी का सिमेट्रिक पेयर जस्ट बगल में लिखा हुआ है बी ए। अब इस रिलेशन में हमारे पास जो भी एलिमेंट है उसका सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल है। जैसे ए बी का सिमेट्रिक पेयर बी ए होगा और बी ए का सिमेट्रिक पेयर ए बी होगा। इसका मतलब कि ये हमारा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्यों सिमेट्रिक, वेरी गुड, सिमेट्रिक रिलेशन क्यों होगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास ईच एलिमेंट का रिलेशन में क्या है,
सिमेट्रिक पेयर है, इसलिए रिलेशन क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। पहला, तो ये पहला वाला जो एग्जांपल है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं कि दूसरा वाला जो एग्जांपल है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। आप बताइएगा सिमेट्रिक है कि नहीं, है कि नहीं, बताइए, ट्राई कीजिए। सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, क्यों है सिमेट्रिक? क्योंकि सिमेट्रिक पेयर दिख रहा है, BC का सिमेट्रिक पेयर CB है। BC का सिमेट्रिक पेयर CB है, वेरी गुड, और CB का सिमेट्रिक पेयर BC है। हाँ, ठीक। वो BB खुद का सिमेट्रिक पेयर। BB क्या है, डायगोनल एलिमेंट। देखिए डायगोनल एलिमेंट का एडवांटेज या प्रॉब्लम ये है कि डायगोनल एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर वो खुद होता है। ठीक है, क्यों होता है समझ लीजिए। देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्यों होता है। सेट का डेफिनेशन क्या है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक, वेयर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट आर नॉट अलाउड, वहां पे एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो AB को अगर हम लोग मतलब BB को स्वैप कर दे तो BB ही आने वाला है, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए BB का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा, BB ही होगा। तो याद रखना है कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होने के कारण ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर वो खुद ही होता है, यानी BB का सिमेट्रिक पेयर BB ही होगा और CC का सिमेट्रिक पेयर CC ही होगा, BC का सिमेट्रिक पेयर CB होगा और CB का सिमेट्रिक पेयर BC होगा। यानी कि रिलेशन का ईच एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर रिलेशन में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगा तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, होगा सिमेट्रिक। तो एग्जांपल नंबर 2 भी हमारा सिमेट्रिक है। क्लियर। अब आते हैं 3 नंबर एग्जांपल, और 3 नंबर एग्जांपल को देख के हम बताएंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है। 3 नंबर को अगर हम देखें तो 3 नंबर ये तो कंफर्म है कि ये जो एग्जांपल है इसमें केवल डायगोनल पेयर है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा ही। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग चेक करते हैं कंडीशन सिमेट्रिक होने का। तो सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक पेयर उस सबसेट में या उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर उस सबसेट में और रिलेशन में ईच एलिमेंट का अगर सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल है तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। तो चेक करते हैं। देखिए AB का सिमेट्रिक पेयर क्या है हमारे पास, AA का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा हमारे पास, AA ही होगा। BB का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा हमारे पास, BB ही होगा। और CC का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा हमारे पास, CC ही होगा। यानी ईच एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर हमारे पास है। यानी ये रिलेशन बताइए हमारा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, होगा। सिमेट्री तो है ही, साथ में रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने का जो बेसिक रिक्वायरमेंट था कि टोटल का टोटल हमारा डायगोनल पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो तो कर ही रहा है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, वो तो है ही है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सिमेट्रिक रिलेशन होने का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन जो है ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। अब 4 नंबर है थोड़ा मजेदार एग्जांपल। तो जो फाई है यानी कि जो नल सेट है, अब आपको बताना है कि फाई हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो देखिए इसको बताने के लिए थोड़ा सा हमको डेफिनेशन में वापस समझना होगा। देखिए जो डेफिनेशन है ना, इफ कंडीशन डेफिनेशन है। इफ कंडीशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास A, B होगा रिलेशन में तो ही हमको B, A खोजना है। अगर A, B नहीं होगा तो हमको B, A नहीं खोजना है। इसको उल्टे तरीके से समझते हैं, कोई भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक तभी होगा जब एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर होगा। अगर एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर नहीं है, यानी कि पहला एलिमेंट है ही नहीं जिसका हमको सिमेट्रिक पेयर चाहिए, तो भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। कैसे समझते हैं, एग्जांपल नंबर 4 से। अब एग्जांपल नंबर 4 में क्या है हमारे पास, एलिमेंट फाई यानी कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो हमको उसका रिफ्लेक्सिव पेयर खोजना ही नहीं है, तो उस केस में ये जो फाई है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है बात। यानी कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तभी हमको उसका सिमेट्रिक पेयर खोजना है, अगर वो एलिमेंट नहीं है तो हमको सिमेट्रिक पेयर नहीं खोजना है, तो भी रिलेशन हमारा
सिमेट्रिक होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाई है हमारा वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाई जो है हमारा, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, फाई हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, इसको आप टिक कर लीजिए और यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप टिक कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। 4 नंबर फाई हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, याद रखना है। उसके बाद 5 नंबर में हम लोग देखते हैं कि जब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ कर दे, यानी कि ए क्रॉस ए हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो कंडीशन पे वापस आते हैं कि जितना भी एलिमेंट रिलेशन के पास होगा, अब ए क्रॉस ए के पास क्या क्या एलिमेंट्स होगा, एक बार बताइए तो मेरे को, इसके पास क्या क्या होगा, ए कॉमा ए होगा, और बताइए ए कॉमा बी होगा, फिर क्या होगा, ए कॉमा सी होगा, बी कॉमा ए होगा, बी कॉमा बी होगा, बी कॉमा सी होगा, सी कॉमा ए होगा, सी कॉमा बी होगा और सी कॉमा सी होगा। अब देखिए जितना भी एलिमेंट हमारे पास जब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से कर रहे हैं तो चेक करेंगे कि सभी एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल है कि नहीं है, तो चेक किया जाए। अब उसके लिए आप यहां से भी देख सकते हैं, सेम चीज है। तो देखिए तो ए कॉमा ए का हमारा जो ए कॉमा ए है, ए कॉमा ए का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा, ए कॉमा ए ही होगा, डायगोनल एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर इटसेल्फ होता है। तो ए कॉमा ए का सिमेट्रिक पेयर ए कॉमा ए होगा। ए कॉमा बी का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा हमारे पास, बी कॉमा ए होगा, और बी कॉमा ए का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा, ए कॉमा बी होगा। ए कॉमा सी का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा हमारे पास, सी कॉमा ए होगा, और सी कॉमा ए का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा, ए कॉमा सी होगा। बी कॉमा बी का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर इटसेल्फ, और बी कॉमा सी का सिमेट्रिक पेयर सी कॉमा बी, और सी कॉमा बी का सिमेट्रिक पेयर बी कॉमा सी, और सी कॉमा सी का सिमेट्रिक पेयर सी कॉमा सी इटसेल्फ होगा। 2 बार नहीं लिखेंगे सी कॉमा सी, 2 बार सी कॉमा सी इसलिए नहीं लिखेंगे कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट आर नॉट अलाउड इन अ सेट, तो एक ही लिखेंगे यहां पे हम लोग सी कॉमा सी। अब यहां पे देखने में हमको आ रहा है कि जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर है वो सेट ए से तो बिलोंग कर ही रहा है, और ईच एलिमेंट अगर ए कॉमा बी देख रहे हैं या ए कॉमा सी देख रहे हैं या कोई भी एक एलिमेंट देख रहे हैं तो उसका सिमेट्रिक पेयर हमारे पास ऑलरेडी यहां पे है इस रिलेशन में। तो ए का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से कर रहे हैं तो अब बताइए कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि सब एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर इस सेट में, इस सबसेट में अवेलेबल है, तो ये भी रिलेशन हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये वाला भी रिलेशन क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। तो 1 2 3 4 5, अभी तक 5 हम लोग देखे, पांचों का पांचों रिलेशन हमारा क्या था, सिमेट्रिक था। अब 6 नंबर पे आते हैं और 6 नंबर बताते हैं कि सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो वापस हम लोग वही चेक करेंगे, क्या चेक करना है हमको, बार बार सिमेट्रिक पेयर खोजना है। और ऐसा एक भी एलिमेंट अगर मिल जाए जिसका कि सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल नहीं है उस रिलेशन में या उस सबसेट में, तो रिलेशन क्या हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 6 नंबर को समझते हैं। अभी ए कॉमा बी का सिमेट्रिक पेयर यहां कहीं पे है, देखिए तो कहीं पे नहीं है, तो अब आगे हमको देखने का जरूरत नहीं है। आप देख भी सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि एक भी एलिमेंट अगर हमको मिल जाए रिलेशन में जिसका सिमेट्रिक पेयर नहीं है तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बताइए ए कॉमा बी का सिमेट्रिक पेयर हमारे पास 6 नंबर में है, नहीं है, तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। BC का भी नहीं है और AC का भी नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग 7 नंबर पे आते हैं और 7 नंबर बताते हैं कि 7 नंबर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो चलिए देखा जाए, AB का सिमेट्रिक पेयर BA हमारे पास है, बट AC का सिमेट्रिक पेयर यहां पे नहीं है। तो कोई भी एक एलिमेंट अगर हमको मिल जाए रिलेशन में जिसका सबसेट नहीं होगा तो वो रिलेशन क्या हमारा, मतलब जिसका सिमेट्रिक पेयर नहीं होगा, मतलब कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका सिमेट्रिक पेयर नहीं होगा तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। तो 7 नंबर भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है।
यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बेसिक कंडीशन है या बेसिक क्राइटेरिया है बस इतना ही मांगता है कि जितना भी एलिमेंट हमारे रिलेशन में होंगे उस सभी एलिमेंट का हमारे पास सिमेट्रिक पेयर अगर मिलेगा तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। अगर कोई भी एक भी एलिमेंट हमको ऐसा मिल गया और एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है जिसका सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल नहीं है उस रिलेशन में या उस सबसेट में, तो पूरा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात था, ये डेफिनेशन था। 4 नंबर इंपॉर्टेंट कि फाई हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है क्योंकि ये कंडीशनल कंडीशन है। कंडीशनल कंडीशन का मतलब कि अगर a, b है तो ही हम b, a खोजेंगे, अन्यथा हमको खोजने का कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं है उसके अलावा भी फाई जो है एग्जाम्पल हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो ये कुछ हमारा सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर डेफिनेशन या कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं, ये पूरा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन रख दिए हैं। अब इसके ऊपर कुछ सवाल बनाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए सवाल बनाया जाए। एक्सक्यूज मी, अभी हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है और यहां पे मेन बात क्या दिमाग में रखना, मेन बात इतना ही दिमाग में रखना है कि जब भी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर बात करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में वही सेट जाएगा जिसके ऊपर हम लोग रिलेशन डिफाइंड करा रहे हैं। तो हम लोग यहां पे रिलेशन किस पे डिफाइंड करा रहे हैं, 1 2 3 4। अब बता, कुछ क्वेश्चन बोलता है लेट आर बी द रिलेशन इन अ सेट ए और ए के पास एलिमेंट 1 2 3 4 गिवन बाई R is equal to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2. Check the given relation is symmetric or not. बताना है कि given relation symmetric है कि नहीं है। बस वही कंडीशन को अप्लाई करेंगे और 1 मिनट में आंसर हमारे पास आएगा। लेकिन समझाने के लिए हम पूरा पिक्चर आपके सामने रखते हैं कि जिससे आप एक बार इसको और बढ़िया से क्लियर आप समझ जाइए। उसके बाद क्वेश्चन तो यूं ही बनता है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 4a क्रॉस a का मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बेटर होता है उसमें। तो हम लोग यहाँ पे a क्रॉस a का मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके पास हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं। तो 4 एलिमेंट हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो 4 चाहिए हमको टोटल रो में एलिमेंट और 4 कॉलम में, ठीक है। चलिए इसको आराम से बनाया जाए। पहले तो सीखने के लिए इसको पहले हम लोग बना लेते हैं, बाद में हम लोग इतना डायग्राम नहीं करेंगे, डायरेक्ट देख के ही बता देंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। तो रो में लिखिए 1 2 3 4 और कॉलम में भी लिखेंगे 1 2 3 4। अगर हम जब इसका सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A से कर दे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 1, 1 आने वाला है, 1, 2 आने वाला है, 1, 3 आने वाला है, 1, 4 आने वाला है, 2, 1 आने वाला है, 2, 2 आने वाला है, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। ओके, और हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारे पास क्या है सर, रिलेशन हमारे पास है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। अब आपको बताना है कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक है तो हमको चेक क्या करना है, कौन सा पेयर खोजना है, यहाँ पे ईच एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर खोजना है। तो चलिए खोजा जाए। तो एक बात बताइए, 1 2 का सिमेट्रिक पेयर यहाँ पे है, 1 2 का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा, 2, 1, 1, 2 का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा, 2, 1। तो देखिए 2, 1 कहीं पे है, नहीं है। ओके, अगर एक भी, अभी बताया था मैंने कि एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए हमारे रिलेशन में जिसका सिमेट्रिक पेयर नहीं है तो रिलेशन क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां पे हमारे पास 1, 2 मिल गया है जिसका सिमेट्रिक पेयर नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। एक स्टेप में कहानी खत्म, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। इसका जरूरत नहीं है मैट्रिक्स का, बट शुरू में समझने के लिए शुरुआती दौर में धीरे धीरे पहले सीख लिया जाता है, उसके बाद फिर तेजी से दौड़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं और बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम पहले से यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना के रखे हुए हैं कि हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले अब देखिए यहां पे एक चीज लिखा हुआ है रिलेशन, ये बार बार हम बोल रहे हैं क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होता है। जब भी टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो सेम सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाएगा और उसके सबसेट को ही हमको देख के बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और यहीं पे मेन दिक्कत होता है, तो इस चीज को याद रखना है। तो क्या यहां पे लिखा हुआ बोलता है रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए, और ए के पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। तो सेट ए का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पे सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सेट ए के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गए हैं, जिसमें डायगोनल में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, डायगोनल में ये सब एलिमेंट हमारे डायगोनल में हैं, ठीक है। या इसको डायगोनल पेयर भी बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव पेयर भी बोलते हैं। और डायगोनल पेयर का या हमारा डायगोनल एलिमेंट खुद अपने आप में सिमेट्रिक पेयर होता है, ये अभी आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है रिलेशन, रिलेशन डिफाइंड है हमारे पास कि a कॉमा b सच दैट b इज इक्वल टू a+1। अब ये देख के आपको बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये चीज हमको यहाँ पे बताना है सर। तो देखिए सबसे पहले कि हमारे पास क्या है यहाँ पे b इक्वल टू a+1। अब देखिए हमारे पास ये भी सेट a का एलिमेंट होना चाहिए और ये भी सेट a का एलिमेंट होना चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से। तो पहले हम ना ऑर्डर पेयर तैयार कर लेते हैं और ऑर्डर पेयर तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, बताते हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ऑर्डर पेयर पहले बना लिया जाए। तो चलिए एक हम लोग लिखते हैं यहाँ पे a, दूसरा लिखते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू हमारे पास होगा a+1, ठीक है सर। तो चलिए आगे बढ़ा जाए सर, चलिए आराम से धीरे धीरे सीखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ऑर्डर पेयर पहले बना लेना है। तो चलिए अगर a का वैल्यू लेते हैं 1 तो b का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 2, a का वैल्यू लेते हैं 2 तो b का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 3, a का वैल्यू लेते हैं 3 तो b का वैल्यू हमारे पास होगा 4, a का वैल्यू लेते हैं 4 तो b का वैल्यू होगा 5, a का वैल्यू लेते हैं 5 तो b का वैल्यू क्या हो जाता है 6। 7 कहीं पे आएगा नहीं सेकेंड एलिमेंट, तो हमको 5 पे ही a का वैल्यू स्टॉप कर लेना है। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या क्या बन गया, हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया 1, 2, फिर क्या बना हमारे पास 2, 3, फिर क्या बना हमारे पास 3, 4, फिर क्या बना हमारे पास 4, 5, फिर क्या बना हमारे पास 5, 6। अब इस रिलेशन को इन टर्म ऑफ ऑर्डर पे टेबुलर फॉर्म में अगर हमको लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, यही रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, ठीक है। अब बताना है ये रिलेशन ये वाला और ये वाला सेम है कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बेसिक कंडीशन था, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट था कि टोटल डायगोनल पेयर अगर हमारा रिलेशन में आ जाए तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, यानी कि जितना भी एलिमेंट अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है, पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, टोटल का टोटल डायगोनल पेयर आना चाहिए, यानी कि 1, 1 भी आना चाहिए, 2, 2 भी आना चाहिए, 3, 3 भी आना चाहिए, 4, 4 भी आना चाहिए, 5, 5 भी आना चाहिए और 6, 6 भी आना चाहिए। अगर ये टोटल हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स होते तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, एक भी यहाँ पे डायगोनल पेयर नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हम बोलेंगे नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला चीज की रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दूसरा, क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक होने का कंडीशन क्या था कि ईच एलिमेंट रिलेशन का जो है उसका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए। तो सिमेट्रिक पेयर देखते हैं, 1, 2 का सिमेट्रिक पेयर 2, 1 कहीं पे है नहीं, या 2, 3 का सिमेट्रिक पेयर 3, 2 नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा नहीं होगा, तो नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है।
ना ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि किस तरीके से हमको बस रिलेशन को देखना है और देख के तुरंत बता सकते हैं हम लोग कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। एक और क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है, ए इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1,2,3। अब रिलेशन हमारे पास गिवन है, बताना है कि ये सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमारे पास क्या देखना था, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ देखना था और ए के पास हमारे पास कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको करना है 1 2 3 के साथ। तो हमारे पास एलिमेंट क्या होगा भैया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। अब हमको बताना है और हमारे पास जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है हमारे पास 1, 2 और उसके बाद है 2, 1। बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि ईच एलिमेंट रिलेशन का सभी का क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए। तो सर 1 2 का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा 2 1 होगा और 2 1 का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा 1 2 होगा। यानी जितना भी एलिमेंट इस रिलेशन का है उस सभी का सिमेट्रिक पेयर अवेलेबल है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, यस दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, यस ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। दूसरा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मिनिमम उसके पास, उस रिलेशन के पास, उस सबसेट के पास टोटल एटलीस्ट डायगोनल पेयर होना चाहिए। तो हमारे पास या रिफ्लेक्सिव पेयर होना चाहिए। तो देखो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 एलिमेंट्स रिलेशन का होना ही चाहिए, तब जाके रिलेशन हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन यहां पे क्या हमारे पास डायगोनल पेयर है, we do not have any diagonal pair, so the given relation is not reflexive, not a reflexive relation। तो ये क्या है हमारा, not a reflexive relation, not a reflexive relation, reflexive relation। तो ये हमारा तरीका था, ये हमारा रिक्वायरमेंट था चेक करने के लिए कि कोई भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग जो सीखे एक बार हम उसको रिकैप करा देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर बात कर रहे थे और सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर सबसे पहले हम लोग कुछ की पॉइंट क्या रेडी कर लिए थे कि सिमेट्रिक पेयर क्या होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट का सिमेट्रिक पेयर खुद डायगोनल एलिमेंट ही होता है। ए का सिमेट्रिक पेयर ए ही होगा, बी का सिमेट्रिक पेयर बी ही होगा और सी का सिमेट्रिक पेयर सी ही होगा, बी का सिमेट्रिक पेयर ए बी और ए बी का सिमेट्रिक पेयर बी होगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक पेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर बात करते हैं, सेम सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाता है और उसके सबसेट को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है। ये देखिए, उसके बाद जो कंडीशन था, जो रिक्वायरमेंट था कि कोई भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है, क्या था कि ईच एलिमेंट जो हमारा रिलेशन का होना चाहिए या सबसेट का होना चाहिए वो सभी का कौन सा पेयर होना चाहिए, सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए। अगर है तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। चाहे 10,000 एलिमेंट हो, चाहे 20,000 एलिमेंट हो, एक भी ऐसा एलिमेंट अगर मिल जाए जिसका सिमेट्रिक पेयर नहीं है तो रिलेशन क्या सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट था। एक अच्छा वाला एग्जांपल नंबर 4 था कि फाई हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि ये कंडीशनल कंडीशन है, इफ कंडीशन लगा के बनाया गया है कि अगर a, b रिलेशन में होगा तो ही हम लोग b, a को सर्च करेंगे, अन्यथा जरूरत नहीं है।
बाकी यहाँ पे 6 और 7 पे हम लोग सीख गए कि कुछ कुछ एलिमेंट था जिसका हमारे पास सिमेट्रिक पेयर नहीं था, इसलिए रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं था। उसके बाद कुछ ये बेसिक्स हम लोग सवाल देख लिए थे जिसमें हमको चेक करना था कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट मिल गया था जिसका सिमेट्रिक पेयर नहीं था, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे भी वो डायगोनल पेयर में हमारे पास सब होता तो रिफ्लेक्सिव होता, और अगर यहाँ पे सब नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और हम लोग हमारे पास ये रिलेशन बनाए हम लोग ऑर्डर पेयर करके, रिलेशन बनाने के बाद हमको पता चला कि ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। उसके बाद ये एक और सवाल था कि 1,2, 2,1 जब रिलेशन ऑन अ सेट ए के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ईच एलिमेंट के लिए सिमेट्रिक पेयर था, इसलिए रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो 3-4 पॉइंट दिमाग में फिट कर लेना है, उंगली के ऊपर रख लेना है। पहला कि टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर जब बात करते हैं, बोलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो जो जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है उसका उसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा, सिमेट्रिक पेयर होने के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए ईच एलिमेंट जो कि रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है सभी का क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक पेयर होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका सिमेट्रिक पेयर नहीं है तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ रहा है बात। तो ये कुछ बेसिक्स एक्सक्यूज मी कंडीशन था रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल ऑन अ गिवन सेट ए और ऑन अ गिवन सेट व्हाटएवर हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि हर कोई को फायदा मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।